तन, मन और आत्मा इनमें संतुलन कर स्वास्थ्य रक्षण करना यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। साक्षात भगवान के मुख कमल से इस प्राणी मात्रा को प्राप्त आयुर्वेद के चाहे कितने गुण गाए वह कम ही है। इस अमृत रूपी आयुर्वेद की सेवा करते करते अगणित ज्ञानी वैद्यों ने इस आयुर्वेद धुनी को प्रज्वलित रखा है। ऐसे ज्ञानी प्रकांड पंडित वैद्यों में से आयुर्वेद ही जिनका श्वास है, ऐसे पंचकर्म योगी ज्ञानी गुरुवर्य आदरणीय प्रता जोशी उर्फ नानाजी सभी के चहीते हैं। 15 मई 1936 में शिरपुर तालुका स्थित टेकवाड़े नामक तापी नदी किनारे बसे ग्राम में नानाजी का जन्म हुआ। दोंडाईचा तालुका में ही स्थित मेथी नामक ग्राम में 7वीं तक की पढ़ाई नानाजी ने पूर्ण की। 6 भाई, 5 बहनें, खेती, 4 बैलों की जोड़ी, 20-22 गोमाता, ऐसा गोकुल वहां बसता था। 7वीं के बाद धुलिया नगरी में JR सिटी हाई स्कूल में मैट्रिक की पदवी नानाजी ने संपादित की। सरस्वती पाठशाला में श्रीमान कजरेकर सर जी से संस्कृत का गाढ़ ज्ञान नानाजी ने प्राप्त किया। नवापुर नजीक खंडबारा में सर्वोदय केंद्र में संस्कृत पढ़ाने नानाजी माहिर थे। जंगल परिसर में जहां खाना पीना भी नसीब न हो, ऐसी जगह में रोज 5-5 किलोमीटर की दूरी पैदल पार करके नानाजी ने संस्कृत अध्यापन द्वारा ज्ञान यज्ञ प्रज्वलित रखा। 1956 साल में किसी रिश्तेदार की शादी के लिए नानाजी नासिक नगरी में आए। बारात के साथ चलते चलते रविवार कारंजा परिसर में उन्हें आयुर्वेद महाविद्यालय का बोर्ड दिखा। ये वही क्षण है जहां हमें आयुर्वेद का गंभीर ज्ञान देने वाले, आयुर्वेद सेवा जिनका धर्म है, ऐसे नानाजी निर्माण की नींव रखी गई। वैद्य माधव पंडित जी जो उस आयुर्वेद महाविद्यालय में कार्यरत थे, उन्होंने नानाजी को आयुर्वेद महाविद्यालय में शामिल कर लिया। 4 वर्षों का आयुर्वेद का पाठ्यक्रम नानाजी ने अर्निंग एंड लर्निंग पद्धति से पूर्ण किया। 1960 से लेकर 1963 तक धुलिया जिले में स्थित लखमापुर गांव में नानाजी ने SMP सेंटर में नौकरी की। बाद में कुछ काल तक धुलिया के नजदीक मुड़ावत गांव में आयुर्वेद दवाखाने में नौकरी की। उस वक्त साइकिल पे गांव-गांव जाकर आयुर्वेद दवाखाना चलाना ये नानाजी का दिनक्रम था। जलगांव जिले में अमननेर में कुछ काल आयुर्वेद दवाखाना नानाजी ने चलाया। 1969 साल में आदरणीय हरिवोपाध्याय जी ने नानाजी को धुलिया के नगर पालिका आयुर्वेद रुग्णालय में आमंत्रित किया। उस दौरान पंचकर्म का ज्यादा बोलबाला नहीं था। ज्यादातर रुग्ण पंचकर्म के लिए तैयार नहीं होते थे, परंतु नानाजी ने पंचकर्म का महत्व जान लिया था। आयुर्वेद पत्रिका में पढ़े आदरणीय नाना साहेब गोप्टे जी के पंचकर्म विषयक लेख पढ़ के प्रेरणा मिले नानाजी आदरणीय शंकर सिंह गिरासे जी के साथ मोटरसाइकिल पे अमरावती शहर में गोप्टे जी के पास पंचकर्म सीखने के लिए जाने लगे और पहली बार 1975 में नानाजी ने पंचकर्म सेंटर शुरू किया। एक टीबी के रुग्ण को पंचकर्म द्वारा उत्तम उपशय मिलने के बाद उस धनाढ्य रुग्ण ने उस काल में 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया और फिर धुलिया में शुरू हुआ 30 बेडेड आयुर्वेद हॉस्पिटल नानाजी द्वारा 1990 के साल में। आयुर्वेद ज्ञान की लालसा में नानाजी को पहले शिष्य मिले माननीय वैद्य नरेंद्र गुजराती सर और वैद्य रामदास आवाड़ सर के रूप में। फिर वैद्य सतीश भट्टर सर, वैद्य सविता कांबळे मैडम और ऐसे फिर ये विद्यार्थियों का कारवा बढ़ता चला गया। आज नानाजी के शिष्यगण के वटवृक्ष में 4000 से अधिक शिष्य आयुर्वेद सेवा में रत है। आयुर्वेद ज्ञान देते समय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था करने से लेके उनके सुख दुख में शामिल होना नानाजी का स्वभाव है और उनका यह स्वभाव उनके सुपुत्रों ने भी अंगीकृत किया है। लोक समिति संस्था के जरिए फिर मालेगांव शहर में भी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर नानाजी ने आदरणीय सुगंध बरन जी के सहयोग में शुरू किया। 1990 से साने गुर्जा आयुर्वेद हॉस्पिटल के रूप में आयुर्वेद व्रत आज भी शुरू है। वैद्य तोंडे, वैद्य वाडिले, कांबळे मैडम इन महानुभावों के जरिए शुरू हुआ ये व्रत वैद्य पश्चिम के द्वारा आगे चलाया जा रहा है, ये नानाजी बड़े गर्व से कहते हैं। नगर पालिका धुलिया के आयुर्वेद रुग्णालय में एवं मालेगांव की साने गुर्जा आयुर्वेद हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल जैसी रुग्णों की भीड़ रहती है, यह हम अति आनंद से विदित करना चाहते हैं। रुग्ण को प्रभुत दोष में शमन देना वैद्य का गुनाह है, ऐसा नानाजी मानते हैं। नानाजी का वाग्भट मुखोद्गत है। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री PK सावंत सावंतवाड़ी इनका आयुर्वेद कॉलेज शुरू हुआ था। वह धुलिया आए थे। वह नगर पालिका आयुर्वेद रुग्णालय में खास भेंट देने के लिए आए। बाहर रुग्णों से बात की, रुग्णों ने काफी अच्छा फीडबैक दिया। फिर उन्होंने BAMS को शासकीय सेवा में 25% जगह शामिल किए जाए, ऐसा प्रस्ताव विधानसभा में भी पारित किया। अल्प मोल में औषधियां प्राप्त हो, इसलिए कई सारे छोटे छोटे पाठ नानाजी ने निर्मित किए हैं।
तैयार करने में सुलभ हो, सभी द्रव्य आसानी से उपलब्ध हो, अधिकाधिक रसयुक्त हो, इसे जहन में रखकर कई सारे पाठ नानाजी ने निर्मित किए हैं। आज भी नानाजी वाड़ीबोकर रोड धुलिया स्थित रुग्णालय में सुबह 3 घंटे रुग्ण उपचार करते हैं। नानाजी को द्रव्य गुण का ज्ञान वैद्य विम गोप्टे जी से प्राप्त हुआ। विपश्यना ये जग में सर्वश्रेष्ठ ध्यान पद्धति है। बाह्य मन विषय ग्रहण करते हैं और वह ज्ञान अंतर मन में संग्रहित होता है। कई जन्मों का ज्ञान अंतर मन में रहता है। विपश्यना से इस अंतर मन में जो नहीं चाहिए ऐसे संस्कार निकाले जा सकते हैं, ऐसा नानाजी का मानना है। 30 दिन के 6, 20 दिन के 5, 10 दिन के 20, 8 दिन के 5 कोर्सेस नानाजी ने आज तक विपश्यना के किए हैं। स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता बढ़ना, संकटों की तीव्रता कम होना, मन स्वच्छ होना, ये फायदे विपश्यना से होते हैं, ऐसे नानाजी कहते हैं। लखमापुर में स्थित नानाजी की अर्धांगिनी बनी। धन्वंतरी आयुर्वेद फार्मेसी की धुरा नानी जी ने संभाली। उन्होंने औषधिकरण, आर्थिक व्यवहार कुशलता से संभाला है और उनका यह कार्य आज तक शुरू ही है। नानाजी द्वारा शुरू किया ये आयुर्वेद यज्ञ उनके सुपुत्र वैद्य प्रवीण सर, वैद्य चंद्रशेखर सर, बहुरानिया सौभाग्यवती कीर्ति एवं सौभाग्यवती संपदा बहुत ही कुशलता से आगे बढ़ा रहे हैं। नानाजी की तीसरी पीढ़ी भी अभी आयुर्वेद क्षेत्र में शामिल होने की कतार पे है। नानाजी ने सेवाभावी वैद्यों के साथ आयुर्वेद प्रसारक संघ की नींव रखी। केवल धुलिया जिले में 500 से ज्यादा आयुर्वेद के निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन नानाजी द्वारा किया गया है। गरीब से गरीब रुग्ण भी पैसे कम है इसलिए युक्त चिकित्सा से वंचित न रहे, ये नानाजी का अहम उद्देश्य रहा है। सुख साध्य से लेके याप्य असाध्य रोगियों को यावत कंठे प्राणः, इस उक्ति के अनुसार नानाजी ने चिकित्सा दी है। कई सारे मान सम्मान, पुरस्कार, मान चिन्ह आदि द्वारा नानाजी को गौरवान्वित किया गया है। ऐसे व्रतस्थ आयुर्वेद क्षेत्र के तारे के बारे में कितना भी कहा जाए वह कम ही है, लेकिन फिर भी कुछ अंश तक आपको इस तारे से रूबरू करने की कोशिश, यानी ये छोटा सा वीडियो है। वैद्य साहब ये पीटी नाना के बिखरन के ही रहने वाले हैं। इनके पिताश्री ग्राम जी पुरोहित थे ग्राम के। बचपन में इनका इधर भगवान के तरफ बहुत भक्ति मार्ग और दर दिन शाम को आरती को आना, दर्शन को आना, और इनको भैया भगवत भक्ति बहुत प्रिय थी। फिर उन्होंने आर्थिक परिस्थिति जब भी उनके कमज़ोर थी तो भी शिक्षण पूरा किया, सब बहन को पढ़ाया और धुलिया में वो वेल सेटेड का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। हमारे पीटी नाना गांव को भी भूले नहीं, यहाँ भी आते हैं, शिविर लेते हैं, ग्राम का भी उद्धार करते हैं, ग्राम वालों की भी पूछताछ करते हैं, उनको भी ये आवश्यक सेवाएं देते हैं। भगवान पर दुआ करे और उनको शतन जीवे म शरदा शतगु, उनको 100 साल की आयु प्राप्त हुए, ऐसे भगवान द्वारकाधीश की तरफ मैं प्रार्थना करता हूँ। नाना ने फार कष्ट केले, बहुत आमच्यावर उपकार झाला त्यांच्या आल्याच्या. त्यांचे लहानपणचे काय आठवण वगैरे तुमचे काय आठवणी सांगा. शाळेचे शाळेमध्ये एकत्र असायचे त्यावेळेस ते कसे होते, नाना कसे होते, अभ्यासात कसे होते? 6वी 7वी मध्ये होतो आम्ही दोघे. बर. मग त्यांच्या पुढे ते पुढे गेले. ओके. आपलं नाव काय? गुलाबसिंग ओंकार सिंग गिरास. ओके. खेड्यात 2-3 वर्ष राहिलो, पण ती नानांची तळमळ इंजेक्शन देण्यात हे नव्हतं बा त्यांना त्यामुळे मग आम्ही धुळ्या इथे नगर परिषदेमध्ये आलो आणि मग त्यांनी एक धुळ्यालाच एक 5-6 वर्ष 3-4 वर्ष दर रविवारी येऊन दवाखाना आयुर्वेदाचा सुरू केला रविवारी येऊन. मग नगर परिषदेमध्ये लागले आणि त्यापासून त्यांना आयुर्वेदाचं सगळं सहकार्य मिळालं. पत्नी म्हणून तुमची एक त्यांना खूप चांगली साथ लाभली आयुष्यामध्ये, तर त्याच्याविषयी तुमचे काही असे अनुभव असतील, काही विशेष वेगळे किंवा? एक त्यांची इच्छा होती की मुलांनी पण डॉक्टर व्हावं झाली, ती त्यांनी पण आयुर्वेदच करावा. स्वतः धन्वंतरी आयुर्वेद हे जे आहे आयुर्वेदिक फार्मसी ती पूर्ण पहिल्यापासून सांभाळली, तर त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला एक काय तुमचं एक वेगळं काही अनुभव आले किंवा असं काही, किंवा काय कष्ट पडले किंवा काय अडचणी आल्या आणि त्याच्यावर तुम्ही कशी मात केली किंवा काय?
याच्याविषयी म्हणजे पुष्कळ माझ्या एका भावाने मला कर्जाचं पहिल्यांदा काढून दिलं होतं. नाना म्हणून आम्ही म्हणायचं त्याला. त्यांनी मला दवा कारखान्यासाठी याचे घेण्यासाठी त्यांनी मला कर्ज करून दिलं. हां आणि त्या कर्जावर मग आम्ही आणखी बँकेकडनं लोन घेऊन सगळ्या मशिनरी खरेदी केली 1982 साली. आणि नंतर मग जसं जसं येत गेलं तसं आम्ही करत गेलो. आणि ते त्यांची इच्छा होती की रोज ताजे काढे तरी पेशंटला मिळावे. मग ते रोज मी बनवून देत होती. आता सहस्त्रचंद्र दर्शनाचा कार्यक्रम आहे, तर त्या निमित्ताने तुम्ही एक पत्नी म्हणून नानांना काय सांगाल किंवा काय त्यांच्या भावना व्यक्त कराल त्याच्याविषयी? ते तर म्हणजे त्यांना ह्या गोष्टी करायला आवडत नाही, पण त्या दिवशी बरण डॉक्टर आणि आणखी ते जोशी मालेगावचे संजय जोशी म्हणून आले आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला ही एक करायचं आहे बा कार्यक्रम. म्हटलं नाना हो म्हणत असतील तर माझी तयारी आहे. मग ते तयार झाले. पण त्यांची आठ होती की कोणाकडनं पैसे घ्यायचे नाही, कोणाकडनं काही घ्यायचं नाही. त्या अटीवर हा कार्यक्रम करायला ते तयार झाले.